नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और फाइनल कट के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। डोडा सड़क हादसे में लापता लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। इस हादसे के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ एक महिला का शव बरामद किया गया था, जबकि 2 लोगों की तलाश की जा रही है। यह हादसा शिवा पुल के नजदीक तब पेश आया था जब किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर एक कार चालक द्वारा संतुलन खो देने से चिनाब दरिया में जा गिरी थी। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लापता कार सवारों की तलाश की जा रही है। देखिए, एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक छोटी गाड़ी जिसमें कि 3 हमारे लोग थे। उसमें एक 27 साल के संजीत थे और उनके साथ 2 बुजुर्ग थे 70 ईयर ओल्ड। तो अभी तक जो एक लेडी हैं जो एजेड हैं उनकी बॉडी रिट्रीव हुई है, बट 2 बॉडीज़ अभी भी गाड़ी में ही हैं और गाड़ी क्योंकि पानी के बीच में है तो विद द हेल्प ऑफ आर्मी SDRF हमने क्रेन्स लगा के गाड़ी को रिट्रीव कर रहे हैं। माई एंटायर टीम इज़ ऑन स्पॉट। SDRF की बोट्स का भी फ़ायदा लिया जा रहा है। तो एक हादसा है जो दर्दनाक है और ये लोग शायद जम्मू के लिए निकले थे। तो हमारी टीम पूरी मौके पे है। हर दिन हमारा एक्शन आप ग्राउंड पे देखते भी हैं। हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हमारे मैजिस्ट्रेट, सब लोग सड़कों पे खड़े होते हैं। लोगों को एक तो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सेफ ड्राइविंग करें, दूसरा एक चेक भी करते हैं, इन्फोर्समेंट करते हैं। पर उसके बावजूद हमारे लोगों को समझना चाहिए। अब देखिए, हादसा जब होना होता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बट हमें थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करना है। डोडा शहर में भी आए दिन कल ही मैं देख रहा था कि एक गाड़ी स्कूल के बच्चे चला रहे थे। तो मैंने स्कूल के प्रिंसिपल को भी बुलाया, उनको भी बताया कि अपने बच्चों को वार्निंग दो और पैरेलली उन पर प्रोसीडिंग्स भी की। तो कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है थोड़ा सा एनर्जी में बहक जाता है और उस वजह से हादसे हो जाते हैं। तो मेरी आपके ज़रिए, मैंने पहले भी कई बार बताया कि हमने पेट्रोल पंप्स वालों को डायरेक्शंस दिए और इन्फोर्समेंट हमने हर जगह बढ़ाई है, बट फिर भी हमारे माता पिता आप सबको इंश्योर करना है कि हमारा यूथ जो है वो रूल्स को फॉलो करे और आगे, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं के हाथ में है। तो रोड सेफ्टी को फॉलो करोगे तभी हमारा कोई फ्यूचर है। वहीं नए साल में जम्मू संभाग को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जम्मू संभाग के सांबा जिले के ठंडी खुई इलाके की पहचान अब चाय और बर्फी तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब यह इलाका जम्मू संभाग के एक और ISBT के रूप में भी पहचाना जाएगा। यहां ISBT की इमारत लगभग बनकर तैयार है और नए साल में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा 10 टर्मिनल भी बनाए जा रहे हैं। वहीं सांबा के कारोबारियों व आम लोगों ने भी इसके निर्माण पर अपनी खुशी का इजहार किया है। अभी तक डिफाइन तो नहीं है ये कि किन बसेस के लिए ये होगा, और जैसा आपने कहा कि यहाँ पे ISBT जो बनेगा उस टाइप का, तो जिस तरह का हमने इसको प्लान किया है वो यही है कि ये काफ़ी मात्रा में बसेस को वहाँ पे अकोमोडेट कर पाएगा। और जैसा आप देखते हैं कि हाईवे, अब जो जम्मू सिटी जो थी वहाँ का बस स्टैंड बिल्कुल इंटीरियर्स में जाना थोड़ा टफ हो जाता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हमने बाहर निकलना पड़ता है पेरीफ्री में। ये उसके मुताबिक ये बहुत अच्छा सूटेबल पॉइंट है और फ्लाईओवर भी बन रहा है, हाईवे भी यहाँ पे ब्रॉड हो रही है। ये बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टैंड बन रहा है। इसमें जो अच्छे बस स्टैंड होते हैं नेशनल लेवल के, वो सारी सुविधाएं इसमें प्रदान की गई हैं। बसेस के खड़े होने के साथ साथ पैसेंजर्स के वेटिंग हॉल्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं उनके विश्राम कक्ष बने हैं, वेटिंग हॉल्स उनके लिए भी बने हैं। उसके अलावा जो फूड एंड ईटरीज की प्रोविजंस रहेंगे, जो वेट करेंगे या जो कोई वहाँ पे पैसेंजर रुकता है तो कुछ खाने पीने के सारे प्रावधान हैं। और एडिक्वेट पार्किंग स्पेसेस हैं, काफ़ी बड़ा ग्राउंड वगैरह है। और इसका मैं आपको बता दूं कि ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। स्ट्रक्चर जो सिविल स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो चुका है, अब सिर्फ लैंडस्केपिंग, लेवलिंग और इंटीरियर्स वगैरह है। तो मुझे लगता है कि ये 15 दिसंबर या एट द मैक्सिमम 31 दिसंबर तक ये तैयार हो जाएगा। इसका हमारे लोकल लोगों को, विजयपुर को और लोगों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन जो बाहरी राज्य से लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस ठंडी खुई का जो पहले ही हमारा ये ठंडी खुई का इलाका है जो पॉपुलर है पूरे नॉर्थ इंडिया में, जहाँ से इस देसी बर्फ़ी मिलती है और काफ़ी मशहूर है। लोग वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट वैसे भी रुकते हैं। और ये शॉपिंग कम्प्लेक्स जो बन रहा है, जहाँ पर इंटरस्टेट बस स्टैंड जो बन रहा है उसके साथ शॉपिंग कम्प्लेक्स भी बनेगा।
मैं समझता हूँ उससे हमें तो फ़ायदा होगा, लेकिन बाहरी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसमें हमें बिजनेस का भी इजाफा होगा। हमारा जैसे विजयपुर में बिजनेस हब है, यहाँ पर लीडिंग बिजनेस सेंटर है और हमें बिजनेस में भी इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पर ठंडी खुई का इलाका चुना है यहाँ पर इंटरस्टेट के लिए, और जहाँ पर ये जम्मू जो बहुत ही हेफाजाट है, ट्रैफिक हेफाजाट है, बहुत ही रश रहता है, उसका जम्मू को भी उसका फ़ायदा मिलेगा कि ये रश वहाँ से कम होकर यहाँ ही रुक जाएगा और अपने लोगों को भी वहाँ जाने में बड़ी दिक्कत आती है और ये दिक्कत दूर हो जाएगी। जो जहाँ पर ठंडी हुई में जो इंटरस्टेट बस स्टैंड बनने जा रहा है, जो मैं समझता हूँ जो हमारे बिन्स कम्युनिटी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ हमारे जितने भी यात्री बाहर से आते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। बाकी जो जितने भी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट सांबा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, डिस्ट्रिक्ट सांबा है, जम्मू वालों की फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल अच्छा है। मैं एक दफ़ा गया था, वहाँ पर जो काफ़ी टर्मिनल भी बन रहे हैं, इससे अच्छा और क्या फ़ायदा होगा। हमारे जो पहले भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इधर है, जो लोग आते हैं, एम्स ऑलरेडी बना हुआ है, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी ये मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, इसके पता नहीं जो उन्होंने पहले बोला था कि वहाँ पर जो टोल प्लाजा है जहाँ पर होगा या नहीं होगा, ये इस बात का पता नहीं है, पर होगा या नहीं होगा जो बाद की बात है, लेकिन उसे बस स्टैंड बनने से हमारे बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पे हमारी शॉपिंग कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, शॉप्स जो ग्राउंड फ्लोर में बन रहे हैं और बाकी ऑफिसेज बनेंगे, टॉयलेट ब्लॉक्स बनेंगे और यहाँ पे अभी वेटिंग हॉल्स हैं हमारे यहाँ पे 12 करोड़ का है हमारा इसमें सिविल साइड से, तो इलेक्ट्रिकल का इसमें अलग से है। तो क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा ये? बहुत हेल्पफुल रहेगा यहाँ के वहीं जिला पुंछ की तहसील मंडी में जिला विकास आयुक्त पुंछ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिशा निर्देश पर समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकलांगों के लिए एक महत्वपूर्ण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने दिव्यांगों का निरीक्षण कर उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र मौके मुहैया करवाए। पेंशन संबंधी मुद्दों का भी मौके पर हल किया गया। इस शिविर का लाभ लेने वाले दिव्यांगों ने इस पहल की सराहना करते हुए जिला प्रशासन का आभार जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे जिससे दिव्यांगों को बेहद लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया, मैं आज इस सोशल वेलफेयर वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके बाबू आजम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मरकज़ी सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और MLA साहब का भी जो जिन्होंने ये कैंप लगाए हैं। तो गरीब लोग, हम जैसे लोगों को बहुत सहूलियत हुई है। ऐसे कैंप अगर हर गांव में लगे, हर पंचायत में अगर लगेंगे, मेरे जैसे लोग बहुत से ऐसे हैं जो जिन बेचारों को गाड़ी का किराया भी नहीं बनता है टाइम से कि वो आएँ, पुंछ में आएँ, आगे पीछे जाएँ। तो ऐसे अगर कैंप लगेंगे तो बहुत ही सहूलियत लोगों को होगी। मुझे ये अपना सर्टिफिकेट भी इन्होंने बना के दिया है, ठीक है ना, और ये कार्ड भी दे दिया, मेरी पेंशन ने ऑनलाइन कर दी है, ठीक है। मेरा कार्ड शायद कुछ नहीं था, ये आज ही बना है। जैसे रात को मैंने सुना कि आज कैंप मंडी में अपने डाक बंगले में है, तो मैं यहाँ मंडी पे आया और मेरा काम जल्द से जल्द इन्होंने किया। मुझे टाइम कुछ नहीं दिया इन बेचारों ने, ठीक है ना। मेरा काम सब जितने भी इधर ऑफिसर हैं, डॉक्टर साहब हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसमें डी साहब ने देखा कि ऐसे लोग हैं, उन्होंने विजिट किया हमारे इस मंडी की तहसील का, देखा कि बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरी हैं जिनका अभी तक जो है वो UDID कार्ड भी नहीं बना और पेंशन भी नहीं लगी उन लोगों की। उनके मायने करने के बाद डॉक्टरों की जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है परवेज साहब, उनको उन्होंने हदायत दी और फिर ये मेडिकल एक टीम कॉन्स्टिट्यूट है जो मंडी में आई है। इसमें आज 100 के करीब बेनिफिशरी जो है वो इन्होंने कवर किए हैं। अभी कुछ लोग आ रहे हैं, आपने देखा कि काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इसमें बदकिस्मती की बात है कि ऐसे लोग जो कि घरों के अंदर माजूर पड़े हुए हैं और डिपार्टमेंट भी कोशिश करता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास इतना अमला नहीं है कि वो जाके दूर दराज इलाके में जो है वो इतनी अवेयरनेस दे सके। लेकिन जितने भी माजूर अफराद हैं गाँव के अंदर, उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अभी कुछ लेफ्ट आउट बेनिफिशरी हैं जो बचे हुए थे, उनका आज हमने मायना करवाया, उनको सर्टिफिकेट UDID कार्ड जो अनस्पॉट जो है वो दी गई। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि पंचायत वाइज ये कैंप हो ताकि जितने जल्द अज जल्द जितने लोग लेफ्ट आउट हैं वो गवर्नमेंट की स्कीम का जो इस्तेफादा कर सकें। आगे बढ़ेंगे। डोगरा सदर सभा ने जम्मू कश्मीर की नवनियुक्त सरकार का स्वागत करते हुए जम्मू से संबंधित अपनी कुछ मांगों को उजागर किया है। डोगरा सदर सभा ने रणवीर नहर को संरक्षित धरोहर घोषित करने के साथ साथ ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर को होटल में तब्दील न करने की मांग की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने इन दोनों मांगों का हवाला देते हुए नई सरकार से इन पर गौर करने का आह्वान किया है। और अभी तक नहीं हो रहा। ये स्टेट जो हिस्टोरिक है कि रणवीर कैनाल एक गिफ्ट है उस वक़्त का, डोगरा रूल के टाइम का,
और उस रणवीर कैनाल को बचाना, कई दफ़ा उसमें ब्रीच हो चुकी है, वो पाइपें टूटी हैं दड़प गांव के पास। हम चला रहे के 64,000 हेक्टेयर ज़मीन उसमें इन्वॉल्व है। वो लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, आज भी उनको ख़तरा है। इसलिए उसका प्रॉपर इंतज़ाम करें। और इसके लिए डोगरा सदर सभा ने डिमांड की थी कि इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि आज बासमती में जो खुशबू है इस नहर के पानी के कारण है। ये ऐसी नहर और कहीं नहीं आपको दुनिया में मिलेगी जो ये है। तो एक तो हमने ये याद कराया इस पॉपुलर गवर्नमेंट को कि भाई इसमें प्रेसिडेंट रूल के टाइम कुछ नहीं हुआ, कोई ख़ास काम नहीं हुआ। तो हम मांग करते हैं इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाए और इसका परमानेंटली इंतज़ाम किया जाए, ताकि जो फार्मर्स को मार पड़ी है या नहर टूटने के बाद वो अब दोबारा ना पड़े। कि मुबारक मंडी को संभालो, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख का हिस्सा है हमारा। इसको इस विरसे को, इस हेरिटेज को बचाना बहुत ज़रूरी है। और उसके अंदर फिर से आप कुछ दिन पहले इन्होंने नए टेंडर फ्लोट किए हैं कि महारानी चारकी के पैलेस में होटल बनाने के लिए। इनको रिस्पांस क्या आता है? 30 तारीख इन्होंने अब एक्सटेंड किया, 30 तारीख लास्ट रखी है। पर ये बदकिस्मती होगी, क्योंकि ये रूल्स हैं प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के कि उनको छेड़ा नहीं जा सकता, तोड़ फोड़ नहीं की जा सकती। और ये पैलेस, जब तक इस पैलेस के अंदर तोड़ फोड़ नहीं होगी तब तक ये होटल नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये तोड़ फोड़ करने जा रहे हैं, जो वायलेशन होगी उन रूल्स की। और हमारे सेंटीमेंट्स के साथ ये खिलवाड़ ना करें। हम अपील करते हैं पॉपुलर गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके इस की बात ना होने दें। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के खाली पदों को भरने के लिए उम्र में छूट न दिए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। जम्मू में आज एक बार फिर कई युवाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर उम्र में छूट देने की मांग की है। यूथ लीडर मेहरान अंजुम मीर ने बताया कि कोर्ट भी मान चुकी है कि इन युवाओं को भर्तियों के लिए उम्र में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार इसका भी संज्ञान नहीं ले पाई है। युवाओं को आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन इन आश्वासनों को हकीकत में नहीं बदला जा रहा है। उनको जो है एज रिलेक्शन कोर्ट ने जस्टिफाई किया है, कोर्ट ने माना इस चीज को कि वाकया जो है इनके साथ नाइंसाफी हुई है। 8 साल के बाद जो है यहाँ पे भर्ती होने जा रही है और 8 साल के बाद जो है 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन कोर्ट ने दे दी है। तो क्या सरकार को, हमारे जम्मू कश्मीर एलजी प्रशासन को क्या इसमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या सरकार को इसमें जो है एज रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए थी? 8 साल के बाद जो है भर्ती होने जा रही है। पूरे देश के अंदर जो है कोविड के कारण जो है एज रिलैक्सेशन दी गई है, एज रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन हम बोलते हैं कोविड को तो छोड़ो, 8 साल के बाद जो भर्ती तुम करने जा रहे हो जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या ये जनमन इनका राइट नहीं बनता है? हमने शुरू से अभी तक सिर्फ इनके आश्वासन पे आश्वासन सुने। अगर आश्वासन इन्होंने दिए, हमें उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पॉजिटिव रिस्पांस का आज की डेट में बिल्कुल भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा है। हाई कोर्ट ने जस्टिफाई किया, लेकिन फिर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आतंकवाद के दौर में मारे गए लोगों के बच्चों को एसआरओ 43 का लाभ न मिलने पर कई परिवार लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू में आज एक बार फिर इन परिवारों ने सरकार के खिलाफ एसआरओ 43 का लाभ देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी सुनवाई न हुई तो वो 25 और 26 दिसंबर को जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क में 2 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। ना ही इनको जॉब मिली, ना इनकी फाइलें सिर्फ डीसी हाउस में धूल चाट रही है, कोई बात करने के तैयार नहीं है। लेकिन आज के यहाँ राजनेता जो देश भक्ति का राह बलापते हैं असेंबली में जाके, लेकिन आज वक्त है इन लोगों के साथ खड़ा होने के लिए जिन्हें देश के लिए जाने दी है। जब ये साथी थे, जब ये 8-8 साल 9-9 साल के बच्चे थे, जब इनके वालिदैन उनके सामने टारगेट किया गया, लेकिन अभी तक सरकार इनके हक में कोई फैसला नहीं कर रही है। हम आपके चैनल के जरिए सरकार को वार्न करते हैं कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द इन चीजों पर फैसला नहीं लिया, इनके एसआरओ को रिवोक नहीं किया, 25 और 26 दिसंबर को
हमने 2 दिन की भूख हड़ताल का आह्वान यहाँ पे रखा है और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम जितने भी विक्टिम्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको मैसेज देते हैं कि 25 और 26 दिसंबर को हम जम्मू महाराजा हरि सिंह पार्क में 2 दिन की भूख हड़ताल रखने का काम कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली तो एक बहुत बड़ा जो घेराव है वो सेक्रेटरीट का यहाँ पे किया जाएगा और इन लोगों के साथ इंसाफ हो, इनके बच्चों के साथ इंसाफ हो। इनमें घर को कोई देखने वाला नहीं है, किसी का माँ गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बाप गया, किसी का बेटा गया है, लेकिन आज तक। इधर जल शक्ति विभाग में बतौर डेली वेजर 2 दशकों तक सेवाएं देने वाले इंद्रपाल और न ही साथी डेली वेजरों को उनके रिटायरमेंट की कोई खुशी है। विभाग से आज रिटायर हुए इंद्रपाल जतवाल के रहने वाले हैं, जिन्होंने 20 सालों तक जल शक्ति विभाग को अपनी सेवाएं दी और आज उन्हें अपने रिटायरमेंट पर खाली हाथ घर लौटना पड़ा। भारी मन से अपने साथियों से विदा लेने वाले इंद्रपाल में आज तक की सरकार के प्रति बेहद मलाल देखा गया। अपनी उम्र के 20 कीमती साल सरकार को देने वाले इंद्रपाल की उम्र भी उन्हें मेहनत मजदूरी करने की इजाजत नहीं दे रही है। तो 20 साल नौकरी की है, कुछ मिला नहीं, तो ऐसे ही जा रहा हूँ। बच्चे क्या बोले, क्या लेके आए, और बाकी वाले लोग पीछे रह गए हैं। कोई 50 साल का, कोई उसकी 4-4 साल बचे, वो भी ऐसे ही जाएंगे। और एकजुट होके कोई आवाज़ उठाएं, किसी मंत्री या किसी चीफ के पास जाएं, तो तभी कोई हल इनका हो सके। मैं तो जा रहा हूँ, कुछ नहीं मिला, बस ऐसे ही है, कुछ मिला नहीं, ऐसे ही जाऊँगा घर को। न कुछ नहीं, पूछने की बात कोई नहीं है मेरे लिए। जो बाकी वाले बचे हैं वो मेरी तरह से इनको बेचना, बात इनको कुछ देख के बेचना, पक्का परमानेंट करो, कुछ इनका साल करो। 20-20, 30-30 साल डिपार्टमेंट में ड्यूटियाँ करके तो खाली हाथ जा रहे हैं, कोई स्कोप ही नहीं आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो घर वाले भी ऐसे ही देखो राह देखेंगे कि क्या रिटायरमेंट लेके आए हैं, क्या पैसा मिला है, क्या इनको इनकम इनकी क्या है क्या नहीं, घर जाके क्या करेंगे। तो जो अपनी जवानी थी वो इधर ही खपा दी सारी, डिपार्टमेंट में ही ड्यूटियाँ कर करके, कभी दिन में कभी रात में। तो किसी ने कोई हल नहीं निकाला, का यूनियन क्या, मिनिस्टर या क्या भी PH की डिपार्टमेंट वाले, कोई किसी का नहीं आगे सुनता है। अब क्या दिहाड़ी भी कैसे लगाएंगे, जब बुढ़े हो गए हैं तो रिटायरमेंट हो गए 60 साल के ऊपर, कोई दिहाड़ी भी कोई नौजवान ही लगा सकता है। तो अब बच्चे भी क्या देखेंगे, अब बच्चे भी चलो अब क्या कर सकते हैं। देखो यूनियन वाले या कोई भी एकजुट होकर अब कोई प्रोटेस्ट करें तो जो बाकी वाले बचे हैं उनका कुछ हाल निकालें। तो जो अभी कुछ रिटायरमेंट हो गई, कुछ होने वाली है, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल रह गया हुआ है, तो सारे ऐसे ही जाएंगे फिर, जो कुछ नहीं सारा निकलेगा। तो अब तो सरकार के यही रिक्वेस्ट है कि जो पीछे बचे हैं लोग, उनका सोचो कुछ, जो रह गए हैं उनका तो सोचो कुछ। उनके बच्चे हैं, पढ़ाइयाँ हैं, लिखाइयाँ, जो क्या करेंगे। कोई एक स्कूल का बस्ता तक नहीं ले सकते। हम डेली वेजरों को कितनी पे है, देखो एक मुलाजिम कितना खर्चा, जो बिजनेसमैन है या कोई भी होगा, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या है ऐसे ही। इधर तवी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जम्मू के सूरज चक इलाके में नेत्र जांच शिविर लगाया गया। 5 दिनों के शिविर में आज कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा भी पहुंचे और आयोजकों की सराहना की। इस कैंप में आंखों की जांच करवाने के लिए कई मरीज पहुंचे, जिनमें से कुछ के ऑपरेशन भी इस संस्था द्वारा करवाए गए हैं। पिछले 34 साल से हमारा प्रोग्राम जो है चलता आ रहा है और लगातार हम ये जो कैटरेक्ट आई कैंप जो है वो लगाते आ रहे हैं। और इस बार का जो हमारा कैंप था ये 34वां था और इसमें कुल 40 लोग जो थे पहले दिन OPD में वो निकाले गए थे, जो जिनका कैटरेक्ट जो है वो मोतियाबिंद जो पक चुका था और उनका बारी बारी से गांधीनगर में उनके ऑपरेशन हो चुके हैं और वो अब हमारी कस्टडी में यहाँ पे हैं। 5 दिन का बेडिंग और लॉजिंग जो है वो सारा जो है, उनकी दवाइयाँ ऐनक वो सारा जो है तवी वेलफेयर सोसाइटी जो है प्रोवाइड करती है और हमारे वॉलंटियर्स दिन रात यहाँ रह कर उनकी सेवा करते हैं। इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।